नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। मैं हिमांशु शर्मा आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक फैक्ट बेस्ड वीडियो। जी हाँ दोस्तों, हर दिन जिस तरीके से मैं आप लोगों के लिए फैक्ट बेस्ड वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, उसी सीरीज़ में आज मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल। जी हाँ दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान जिसकी शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। 2 अक्टूबर 2014 को इसे लॉन्च किया गया था और आज हम 3 अक्टूबर को इसकी बात कर रहे हैं, मतलब कल 2 अक्टूबर 2020 को इसने 6 सालों को पूरा कर लिया है, मतलब 6 वर्ष इसके पूरे हो चुके हैं। चलिए, तो इसके रिपोर्ट कार्ड की बात करेंगे, उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ परीक्षा पाठशाला अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर अवेलेबल है, जैसे कि परीक्षा पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फेसबुक पर हम अवेलेबल हैं, परीक्षा पाठशाला बाय हिमांशु सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ आपको मिलेंगी और इस लेक्चर का पीडीएफ भी मैं आपको उसी चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम की बात करें तो आप इंस्टाग्राम पर भी परीक्षा पाठशाला को फॉलो कर सकते हैं। इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए, तो आगे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक शॉर्ट वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, उसको देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस 2 अक्टूबर को आप सफाई के काम में अपने आप को जोड़िए। मैं रखूंगा अपने इंडिया को साफ। मैं करूंगा अपने गांव की सफाई। मैं करूंगा श्रमदान। आप जो सफाई अभियान में जुड़े, उसकी एक फोटो मुझे नरेंद्र मोदी ऐप पर आप शेयर कीजिए। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुण्य स्मरण करते हुए हम देश के लिए कुछ न कुछ करने का संकल्प करें। अब हम नहीं करेंगे खुले में शौच। मैं करूंगा बापू के स्वच्छ भारत का सपना पूरा और दूंगी योगदान स्वच्छ भारत के लिए। एक कदम स्वच्छता की ओर। अब जैसे कि आप लोगों ने भी यहाँ पर देखा कि किस तरीके से लोगों ने स्वच्छता को लेकर के यहाँ पर शपथ ली। तो अपन पहले बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान की। स्वच्छता के लिए भारत में 2 अक्टूबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक ही स्कीम, एक मिशन लॉन्च किया गया, जिसका नाम रखा गया स्वच्छ भारत अभियान। तो पहले अपन इसके पीछे के कारण देखते हैं कि इस स्वच्छ भारत अभियान को क्यों लॉन्च किया गया। वर्ष 2019 में 2 अक्टूबर को माननीय जो हमारे राष्ट्रपिता हैं श्री महात्मा गांधी जी, उनकी 150वीं जयंती आने वाली थी। कौन सी 150वीं जयंती, 150th बर्थ एनिवर्सरी उनकी आने वाली थी। तब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया और एक लक्ष्य लिया कि 2014 में 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के दिन ये स्वच्छ भारत अभियान शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उनका सपना था स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत का। तो इस तरीके से, हर तरीके से अपन अगर इसे देखें तो किस तरह से हम इसे क्या कर सकते हैं, इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि 2 अक्टूबर 2014 को अपन स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च करते हैं और आने वाले 5 सालों में जो महात्मा गांधी जी, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका जो सपना है उसे हम पूरा कर लेंगे। और उसी के लिए हम हर साल क्या करेंगे, नए-नए लक्ष्य रखेंगे और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के सभी नागरिकों को अपन क्या करेंगे, जागरूक करेंगे और एकजुट करते चले जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान की। तो जी हाँ दोस्तों, 2 अक्टूबर 2014 को इस मिशन को लॉन्च किया गया था और इस मिशन में पूरे भारतवासियों ने मिल करके एक साथ एकजुट होकर के जो एकता दिखाई है, उसके कारण ही ये सफल हो पाया है कि हम यहाँ पर जो लक्ष्य लेकर के चल रहे थे, उस लक्ष्य को 2019 में हमने पूरा भी कर लिया है। तो जो स्वच्छ भारत का सपना भारत के राष्ट्रपिता ने देखा था, उसे पूरा करने के लिए हर देशवासी ने अपने अपने स्तर पर अलग-अलग कार्य किए और इस सपने को पूरा कर दिया। जैसे स्वच्छता की बात करें तो अब अपने अंदर भी स्वच्छता को लेकर के क्या हो गया, जैसे घरों में तो हम पहले भी थे, लेकिन अब धीरे-धीरे बाहर की स्वच्छता पर भी हम ध्यान देने लगे हैं। यदि कोई व्यक्ति हमें कोई कचरा फेंकता दिख जाता है पब्लिक प्लेसेस पर, तो कहीं न कहीं हम में से कोई एक ऐसा होता है जो उसे टोक देता है। हमारी आदत हो गई है, अब हमने इस चीज़ को हमारी आदत में शुमार कर लिया है। अब ऐसा जो ये हो पाया है, क्या ये एक व्यक्ति के कारण हो पाया या सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने स्कीम को लॉन्च कर दिया और ये सक्सेस हो गई? नहीं, इस योजना को सफल बनाने में एक आदमी का, हमारे देश के बहुत सारे नागरिकों का योगदान है। कई यहाँ पर जो सामाजिक संस्था हैं, उन्होंने यहाँ पर काम किया, लोगों को जागरूक किया, तब जाकर के ये सपना पूरा
हो पाया है। तो आज हम बात कर रहे हैं इस स्वच्छ भारत अभियान के 6 साल पूरे होने पर 2 अक्टूबर 2020 को इस योजना में, इस स्वच्छ भारत मिशन ने क्या क्या माइलस्टोन टच किए हैं, किन किन चीज़ों को अचीव किया है, क्या क्या टारगेट से और किन टारगेट्स पर इसने काम किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, जिसे हम यहाँ पर आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय बोलते हैं, जिसके मंत्री इस साल, अगर अपन इस मंत्रालय अभी की बात करें इस मंत्रिमंडल की, तो इसमें हरदीप सिंह पुरी जी हैं। इन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के कितने 6 साल पूरे हो चुके हैं और उन्होंने यहाँ पर 2 चीज़ों को लॉन्च कर दिया। पिछले साल 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई थी और इस साल 2020 में हमने 151वीं जयंती सेलिब्रेट की है। और 2 अक्टूबर के दिन हमने यहाँ पर कुछ चीज़ों को, कुछ जो इसके टारगेट से उनको और जो अचीव किया है उसकी एक रिपोर्ट कार्ड को यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ जो हमारे अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने 2 चीज़ें और लॉन्च की है। यहाँ पर एक GIS पोर्टल लॉन्च हुआ है। ये पोर्टल शोकेस है इनोवेटिव प्रैक्टिसेस टू इम्प्लीमेंट सीवेज वेस्ट मैनेजमेंट। किस तरीके से सीवेज वेस्ट मैनेजमेंट को हम क्या करते हैं, किन इनोवेटिव प्रैक्टिसेस के थ्रू यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका एक यहाँ पर शोकेस है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट भी उन्होंने लॉन्च किए जिसमें हमारे भारत के जो शहर हैं, जो नगर हैं, उन्होंने कोविड-19 के समय किस तरीके से सैनिटेशन पर ध्यान दिया। चलिए और क्या हमने यहाँ पर अचीव किया है देखते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि 4327 अर्बन लोकल बॉडीज, 4327 अर्बन लोकल बॉडीज का मतलब है शहरी निकाय, शहरी नगर निकाय, इसको अपन बोलते हैं शहरी निकाय की बात करें या नगर निकाय की बात करते हैं, तो इन नगर निकायों की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इनमें से कितनी टोटल 4327 ऐसे नगर निकाय हैं जिन्हें क्या कर दिया गया है, ओपन डेफिकेशन फ्री, जिसे हम खुले में शौच मुक्त बोलते हैं, खुले में शौच मुक्त का इनको सर्टिफिकेट दिया गया है अंडर स्वच्छ भारत अभियान। देखिए बहुत बड़ा ये एक चैलेंज था और इसको लेकर के कार्य किया गया, लोगों को अवेयर किया गया और इसके बाद ही बंद दरवाजा अभियान भी इसके अंतर्गत चलाया गया। 66 लाख, ये जो फिगर्स बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी PDF भी आपको मिलेगी, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। 66 लाख इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाए गए, 66 लाख अलग अलग घरों में टॉयलेट्स का निर्माण करवाया गया, शौचालयों का निर्माण हुआ है, 6 लाख कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट्स का यहाँ पर निर्माण किया गया, 6 लाख सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है, 59,900 लगभग 59,900 टॉयलेट्स 2900 शहरों में, 2900 सिटीज में 59,900 टॉयलेट्स को क्या किया गया है, लिस्ट किया गया है गूगल मैप्स के थ्रू। आप गूगल मैप्स पे भी यहाँ पर जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनको ढूंढ सकते हैं। 97% ऑफ वार्ड्स रिसीव डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ द वेस्ट अंडर सीवेज वेस्ट मैनेजमेंट इन लास्ट 6 years। 97% जो है वो घरों से कचरा इकट्ठा किया गया। डोर टू डोर कलेक्शन आप समझते होंगे, एक कचरा गाड़ी हर दिन सुबह हमारे नगर पालिका, नगर निगम की तरफ से आती है जो घरों से कचरा इकट्ठा करके ले जाती है और इसमें उन्होंने क्या किया है, कचरे को भी सेग्रीगेट कर दिया। सेग्रीगेट करने का मतलब होता है कचरे को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देना। 3 बॉक्सेस में वो अलग अलग कचरा हमसे मांगते हैं, गीला कचरा, सूखा कचरा, ऐसा जो जैसे कि ऐसी चीजें जिन्हें हमें डायरेक्टली नष्ट करनी है, चाहे इंजेक्शन है, दवाई हैं या उनके रैपर्स हैं, उनको हम यहाँ पर दे देते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने सेग्रीगेट करने का काम किया और घरों से ही जब कचरा सेग्रीगेट होकर मिलेगा तो आगे उन्हें प्रोसेस करने में आसानी होगी। तो ये 6 साल का हमारा बड़ा अचीवमेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं 77 ऑफ वार्ड्स आर नाउ डूइंग द सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। सोर्स सेग्रीगेशन वेस्ट का मतलब है घरों से ही हम इसको क्या करके दे रहे हैं, सेग्रीगेट करके दे रहे हैं, अलग अलग कचरा घरों से ही दे रहे हैं। पहले क्या होता था, हम कचरा इकट्ठा दे देते थे, नगर पालिका इकट्ठा करके देन फिर उसको छांटती थी। अब ऐसा नहीं होता है। अब क्या हो गया है, 77% वार्ड्स में ऐसा हो रहा है कि लोग घरों से ही कचरा अलग अलग करके दे रहे हैं। यहाँ पर बात करते हैं विद द लॉन्च ऑफ दिस मिशन, इस मिशन के लॉन्च के साथ साथ 67 ऑफ द टोटल वेस्ट जनरेटेड आर बीइंग प्रोसेस। 67% जो है वो क्या किया जा रहा है, इसे प्रोसेस किया जा रहा है, जो कि कितना था, जो कि हम कितना कर पा रहे थे 2014 में, हम सिर्फ 14% वेस्ट को ही प्रोसेस करके अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके रिसाइकेबल को अलग, जो रिसाइकल हो जाए उसको अलग कर रहे हैं, जो फेंका जाना है उसको अलग कर रहे हैं, खाने की जो चीजें उसे हम मैन्यूर्स मतलब खाद में परिवर्तित कर रहे हैं। ऐसा हम 67% वेस्ट को यहाँ पर प्रोसेस कर पा रहे हैं। अब अराउंड 84,000 इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स, वेस्ट पिकर्स का मतलब होता है कचरा बीनने वाले,
84,000 ऐसे कचरा बीनने वाले लोगों को सरकार ने मेन स्ट्रीम से जोड़ा है वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। मतलब जो लोग सड़कों पर कचरा बीन रहे थे उनको यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो अपनी क्या बना रखी है, ऐसे ही इन्होंने प्लांट्स बना रखे हैं जिसे वेस्ट सेग्रीगेशन प्लांट बोला जाता है या फिर बोला जाता है वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। जैसे कि अपन बात करें, इंडिया का सबसे बड़ा वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में लगाया गया है ना, तो वहां पर इन लोगों को इकट्ठा कर लिया गया है। जो कचरा बीनने वाले लोग थे उन्हें नगर पालिका, नगर निकाय डेली बेसिस पर उनको यहाँ पर हायर करके उनसे काम ले रही है। 5.5 लाख सैनिटेशन वर्कर्स हैव बीन लिंक्ड टू वेलफेयर स्कीम। 5.5 लाख सफाई कर्मी ऐसे हैं जिन्हें सरकार ने, जो भी उनसे जुड़ी हुई योजनाएं सरकार की चल रही हैं, उनसे इनको लाभान्वित किया है। और साथ ही साथ कोरोना के दौर में सरकार ने इनको कोरोना योद्धा का नाम भी दिया है। ठीक, कोरोना योद्धा कहला रहे हैं लोग। अब बात करते हैं रेटिंग की। यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान की अगर बात करें तो हर साल सर्वे करवाया गया है, और मैं मध्य प्रदेश से हूँ और आप लोगों को भी पता है अपन इंदौर में काफी टाइम रहे हैं। जैसे कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से बहुत से लोग जो मुझे जानते हैं वो काफी लोग इंदौर से जुड़े हुए हैं। और इंदौर क्योंकि लगातार 4 बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है, तो आप लोगों ने वहां पर देखा होगा कि किस तरीके से लोग इस चीज को प्रमोट करते हैं और किस तरीके से अवेयर हैं। यदि आप कहीं भी बाहर कचरा फेंकने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति आपको जरूर टोक देगा। वहां पर लोग जब गाड़ियों से निकलते हैं तो अपने प्राइवेट व्हीकल में भी डस्टबिन लेकर के चलते हैं, ताकि हम जो खा पी रहे हैं और उसका जो कचरा निकलेगा उसको उसी में फेंक सकें। तो यहाँ वहां सड़कों पर कचरा नहीं फेंका जाता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो 5 मतलब यहाँ पर अलग अलग रेटिंग्स दी गई है, 5 स्टार, 3 स्टार, और हम बात करते हैं यहाँ पर 1 स्टार रेटिंग की। 5 स्टार रेटिंग 5 शहरों को मिली है, इंदौर, अंबिकापुर, नवी मुंबई, सूरत, राजकोट और मैसूर की बात करें तो यहाँ टोटल कितने हो गए, ये 6 शहर हो गए, सॉरी कितने, 5 स्टार रेटिंग हो गई 6 सिटीज की। 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। अब ये जो 6 शहर हैं, ये स्वच्छता के मामले में जो इनके मेजर्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किए थे, उन मेजर्स को 100% इन्होंने फुलफिल किया है, तब जाकर के इनको 5 स्टार रेटिंग मिली है। अगर अपन बात करते हैं, ये वो शहर है जिन्होंने इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इनको क्या दिया गया, ये रेटिंग दी गई। 3 स्टार रेटिंग की मैं बात करता हूं तो 86 सिटीज ऐसी हैं देश में जिनको 3 स्टार रेटिंग दी गई है। 1 स्टार रेटिंग की अगर अपन बात करें तो 64 शहर ऐसे हैं जिन्हें क्या किया गया है, अलग अलग कैटेगरी में रख करके 1 स्टार रेटिंग इनको दी गई है। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर ये सारा काम ऐसे ही नहीं हुआ है। इसमें जो सफाई कर्मी है उन्होंने डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, एक वेस्ट मैनेजमेंट, कचरे को अलग अलग क्या करना, कैटेगरी में डिवाइड करना, वेस्ट मैनेजमेंट की बात की। इसके बाद में वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स लगाए गए। इसके अलावा रोड्स की बात की है, रोडों पर भी सफाई की गई है, सड़कों पर। इसके अलावा जहां पर भी वाटर जैमिंग की दिक्कत होती है, जहां पर पानी जमा हो जाता है, उसको साफ करना। इस तरीके से इन 6 सालों में 2014 से 2020 तक की मैं बात करूं तो भारत ने स्वच्छ भारत अभियान के जो लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति की है। तो अब क्या करें, 6 साल हो गए हैं, स्वच्छ भारत अभियान अब पूरा हो गया है, क्या यह बंद हो जाएगा? नहीं। अब हम स्वच्छ भारत अभियान में नए नए आयामों की बात करेंगे। नए आयाम क्या होते हैं? नए आयाम का मतलब है, अभी तक हम लोगों ने बात की ओपन डेफिकेशन फ्री की, हमने सीवेज वाटर मैनेजमेंट की बात कर ली, अब हम नदियों की सफाई की बात कर लेंगे, और आगे आएंगे तो हम वेस्ट मैनेजमेंट में और अच्छे से और इनोवेटिव वे में काम कर लेंगे। तो हर साल सफाई को लेकर के हम नए नए लक्ष्य रखेंगे और उनकी पूर्ति के लिए काम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो फिगर्स हैं, ये फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोगों को ये फिगर्स पढ़ करके याद कर लेना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में काम आ सकते हैं। और 6 साल पूरे हो चुके हैं हमारे स्वच्छ भारत अभियान को। चलिए तो यहाँ मैं सेशन एंड करता हूँ, और सेशन एंड करने के पहले आप लोगों को बता देता हूँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ आने वाले टाइम में भी आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए, आप सभी का चैनल से जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।